हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। यू आर वेलकम टू सूर्यांश अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम फायर एंड आइस एक छोटी सी पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था। दिस पोएम इज ऑल्सो very small in form but has deeper meaning like that the previous one। पहले की तरह ये पोएम भी बहुत छोटी सी है लेकिन बड़े गहरे अर्थ हैं। हम सभी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड वन डे, ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी, जिसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा में कहते हैं कि प्रलय होगा। तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है कि दुनिया समाप्त कैसे होगी। In this poem, the same theme has been highlighted। इसी बात को यहां इस कविता में बताया गया है। तो देखते हैं कि किन लोगों का क्या मानना है, कौन लोग क्या मानते हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी और कवि क्या मानते हैं। तो देखते हैं कि some people think that the world will end in fire। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, अग्नि से समाप्त हो जाएगी। जबकि दूसरे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि इट विल फ्रोजन लाइक आइस, ये बर्फ की तरह जम जाएगी और हम सब समाप्त हो जाएंगे, धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। लेकिन कवि कहते हैं कि भैया, मानव के मन में ये जो इच्छाएं पल रही है ना, डिज़ायर जिसे बोलते हैं कि और की जो चाहत है, ये जो डिज़ायर है, ये डिज़ायर इच्छाएं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, ये जो इच्छा है, ये क्या किसी आग से कम है? ये किसी आग से कम है? ये कोई आग से कम नहीं है। ये मोर एंड मोर की जो चाहत है, जो इच्छा है, ये दुनिया, इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन कवि ने फायर से की है। ये फायर कवि के लिए क्या है? डिजायर है। मानव के मन में पल रही असीमित इच्छाएं, इन्फिनिट डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपेयर्ड टू फायर इन दिस पोएम। एंड ये मानव के मन में जो नफरत है ना, एक दूसरे के प्रति जो घृणा भरी हुई है, क्या ये किसी आइस से कम है? तो द पोएट हैज कंपेयर्ड आइस टू हेटेड इन ह्यूमन हार्ट। मानव के मन में एक दूसरे के प्रति जो नफरत भरी पड़ी है ना, उस नफरत की तुलना की है कवि ने इस आइस। तो कवि कहता है कि अगर इन दोनों का मेरा जो अनुभव है, किसका? फायर जो कि डिजायर है, और आइस जो एक प्रकार से मैं कहूं हेटेड जो मनुष्य के मन में पल रहा है, वो किसी आइस से कम नहीं है। तो इन दोनों को जहां तक मैंने अनुभव किया है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ दीज टू थिंग्स प्रिवेल्ड इन द वर्ल्ड, they both are enough to destroy the world। we do not need any ice and do not need any fire। the human desire and human hatred is sufficient to destroy the whole world, the whole humanity। पूरी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए ये मन की इच्छा और मानव के मन में पल रही नफरत पर्याप्त है। ये कविता का भाव है। ये कवि हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि कंट्रोल करिए अपनी इच्छाओं पर और नफरत को प्रेम में बदलिए। यदि मानव जाति को बचाना चाहते हैं, इस धरती को बचाना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या मानना है। कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, तो कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया बर्फ की तरह जमकर समाप्त हो जाएगी। देन द पोइट सेज फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड यहां पर मतलब है अनुभव, डिजायर मतलब इच्छा। आई यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट के लिए यूज़ किया गया है। कवि कहते हैं कि जहाँ तक मैंने मानव के मन में पल रही इच्छाओं को एक्सपीरियंस किया है, उसका जो अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज, होल्ड विद मतलब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका पक्ष लेता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ। हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग से होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मतलब नष्ट होना। एक कल्पना की है कवि ने कि मान लीजिए दुनिया आग से समाप्त हो गई और फिर से दुनिया का विनाश होना हो, तो यदि दूसरी बार दुनिया पेरिस होती है, डिस्ट्रॉय होती है, समाप्त होती है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत नफरत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और इस दुनिया के विनाश के लिए आइस
ये बर्फ, ये नफरत इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ये दुनिया को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, पृथ्वी को समाप्त करने के लिए मानव के मन में पल रही इच्छा भी पर्याप्त है। ये इस कविता, ये छोटी सी कविता कितने बड़े भाव लेकर बैठी है। हमें अपने मन से नफरत को और अपनी इच्छाओं को निकाल देना चाहिए। इच्छाएं इंसान को समाप्त कर देती है, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। तो देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पर जो टेस्टेड वर्ड है उसको हम एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव कहेंगे। डिजायर इच्छा, होल्ड विद के साथ होना, फेवर पक्ष लेना, डिस्ट्रक्शन विनाश, सफिस एक वर्ब है पर्याप्त होना, और पेरिस एक वर्ब है अंत होना। तो दोस्तों इस कविता को आपने देखा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए चैनल से, और निरंतर आपको बोर्ड क्लासेस के सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।